प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामात जो आज अभी अभी वहां पेश आई है आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामात के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को ना कोई कल झुठला पाया था और ना कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमी पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अता ए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वो सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वे आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे आराम की गरज से। वह सिपाही भी बड़े मगरूर रहते हैं क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे, तो वह मगरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं। यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द यह जगह खाली कर दें, यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह वाले फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँपते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाक्य बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वो सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था यह सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराजा, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद अता ए रसूल आले नबी औलादे अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं।
सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाते हुए। फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं। आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वो भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामात मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहराब फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा, सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, यह करामात दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट ना उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई 100 साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे, जिनको यह लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब पर पक्का यकीन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम था औरंगजेब आलमगीर बादशाह। औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो वह मुझे सलाम का जवाब देंगे। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। नज़्ज़ब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने फरमाया, हजरत, मैं आंख से नबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हुजूर के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है तो अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया
फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से सलाम का जवाब आया और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह, तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शी इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह हू अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वालियों की। यानी यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतवा वाए आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जिनकी करामात सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं, जो अल्लाह के हुक्म से पूरी होती हैं। आपकी करामातें ऐसी हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। एक इशारे से ऊंट को जमीन पर बिठा देना और दूसरे इशारे से आना, सागर को खाली कर देना आपकी अजीमत का सबूत है। आप सही मायनों में हिंद के वली हैं और आज भी आपकी दरगाह पर आने वालों को सुकून और बरकत मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज।